हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ऑक्सफोर्ड ITI टेक्निकल ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी पिछली क्लास हुई थी ITI फिटर की, हमारा टॉपिक गेज चल रहा था। गेज के कुछ क्वेश्चन हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए थे और उसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि अभी 130 क्वेश्चन आपके बाकी हैं गेज के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। गेज आपका जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके इससे करीब 135 क्वेश्चन ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसके आगे कर रहे हैं, बोर्ड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं हो पाया। नेक्स्ट आपका है 59 नंबर क्वेश्चन। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग स्लिप गेज इज़ यूज टू द फॉलोइंग कैलिब्रेशन पर्पस। कैलिब्रेशन पर्पस के अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्न में से कौन सा एक स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ये जो स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है वो आपके ग्रेड सेकेंड या ग्रेड 1 या ग्रेड डबल ओ एंड ग्रेड सिंगल ओ। तो आपका जो अंशांकन के लिए जो प्रयोग किया जाता है स्लिप गेज का, वो आपका ग्रेड डबल ओ के नाम से जाना जाता है। उसका डबल ओ का प्रयोग अंशांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, रेफरेंस सेट। इसको हम रेफरेंस सेट के नाम से भी जानते हैं। ये आपका रेफरेंस सेट है। ये आपका DMRC मेंटेनर फिटर 2017 पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच नेक्स्ट क्वेश्चन 160, इन विच सिस्टम इज द टॉलरेंस अलाउड ऑन वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइड। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निकाय नॉमिनल आकार में एक किनारे पर छूट अनुमन्य होती है। तो कौन सा एक ऐसा साइड होता है जिसमें क्या होता है, उसकी नॉमिनल आकार क्या होता है, छूट में थोड़ा सा अलाउंस मिलता है। साइड इज अ नॉमिनल साइड, allow on the nominal side। तो bilateral system, B unilateral system, C higher limit and D lower limit। तो जो आपका निकाय जो मिलता है नॉमिनल आकार में एक जो किनारे की छूट जो अनुमन्य होती है वो आपकी यूनिलेटरल सिस्टम पर होती है। यूनिलेटरल मतलब होता है आपका जो बेसिक साइज पर जो छूट प्लस इसका फार्मूला होता है बेसिक साइज पर छूट प्लस यह केवल माइनस में ही हो, क्या हो, ये माइनस में दी हो, या तो आपकी बाय बेसिक साइज क्या हो, छूट पर हो, या तो फिर केवल माइनस में दी हो, उसे निकाला गया अंतर यूनिलैटरल टॉलरेंस कहलाता है। सपोज आपकी बेसिक साइज पर छूट केवल प्लस पे दिया है, बेसिक साइज आपकी 5 सेंटीमीटर सपोज छूट दे दी गई, और आपका माइनस में जो टॉलरेंस होगा वो आपका दिया हो, तो आपका निकाला गया टॉलरेंस क्या होगा, यूनिलैटरल टॉलरेंस कहलाएगा। ये आपका DMRC मेंटेनर फिटर 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 की ओर, स्नैप गेज का क्या उपयोग होता है। स्नैप गेज आपने सुना होगा, हमने स्नैप गेज आपका थ्योरी पोर्शन पे कराया था, आपका लिखाया भी था स्नैप गेज। तो स्नैप गेज का क्या कार्य किया जाता है, शाफ्ट का व्यास मापने के लिए, कोण मापने के लिए, झुकाव मापने के लिए, छिद्र का व्यास मापने के लिए। तो यहाँ पर जो स्नैप गेज का प्रयोग किया जाता है वो आपका सॉफ्ट का व्यास मापने के लिए किया जाता है आपका। तो क्या होगा यहाँ पे, सॉफ्ट का व्यास मापने के लिए। यहाँ पे कोण का माप, स्नैप गेज का प्रयोग कोण मेजरमेंट करने के लिए नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, ना ही झुकाव मापने के लिए और ना ही छिद्र। स्नैप गेज का प्रयोग सॉफ्ट का व्यास मापने में किया जाता है तथा यह माइक्रोमीटर की शुद्धता की जांच करने में भी प्रयोग किया जाता है। स्नैप गेज का जो प्रयोग होता है वो किस में किया जाता है, आपका स्नैप गेज। ये आपका पॉइंट है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्नैप गेज का जो प्रयोग होता है वो शाफ्ट का व्यास मापने में किया जाता है, माइक्रोमीटर की शुद्धता की जांच करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 162 यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लग गेज का क्या उपयोग है। देखिए आपके जितने भी क्वेश्चन है सब गेज से ही हैं, कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है आपका ये टॉपिक। प्लग गेज, स्नैप गेज। तो प्लग गेज का क्या कार्य किया जाता है, आपका आंतरिक सूत्र मतलब थ्रेडों की जांच करने के लिए, या बाहरी व्यास की जांच करने के लिए, इंटरनल थ्रेड मेजरमेंट एंड एक्सटर्नल थ्रेड। सेकंड C छिद्र का व्यास मापने के लिए। लास्ट आपका क्या है, बाहरी सूत्र की जांच के लिए। तो आपको जो प्लग गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों का व्यास मापने के लिए किया जाता है कि इसमें छिद्र की गहराई कितने है, इसमें जो होल है वो उसकी डेप्थ कितनी है, उस डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए हम प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका प्लग गेज होता है ये क्या करता है,
नो गो या गो का पता करता है कि ये कौन सा नो गो है या गो नो सिरा है। तो इसमें 2 सिरे होते हैं, आपको हमने बताया था, एक होता है नो गो, एक होता है गो नो। पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें सारा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि नो गो कैसे कार्य करता है और गो का क्या कार्य होता है। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, छिद्र का व्यास मापने के लिए। तो ये याद रखिएगा, छिद्र का व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 163, थ्रेड रिंग गेज का क्या उपयोग होता है। थ्रेड रिंग गेज का क्या प्रयोग किया जाता है। जो आपका थ्रेड रिंग गेज होता है उसका क्या किया जाता है, बाहरी व्यास की जांच के लिए। जो आपका थ्रेड रिंग गेज होता है उसका हम बाहरी व्यास की जांच के लिए करते हैं, या सूत्रों थ्रेड की जांच के लिए, या बाहरी थ्रेडों की जांच के लिए, या आंतरिक व्यास की जांच के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आपका हो जाएगा कि बाहरी थ्रेडों की जांच के लिए थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। आपके जो बाहरी थ्रेड होते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऑप्शन से कोरिलेट करते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे थ्रेड की बात हो रही है बी और सी में, तो बी सी में आप कौन सा होगा कि सूत्र थ्रेड की जांच के लिए, यहाँ पे बोला आंतरिक। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जो आपका थ्रेड रिंग गेज होता है वो आपका बाहरी सूत्रों की थ्रेड की जांच के लिए नहीं किया जाता, बल्कि ये आपका आपका ये बाहरी सूत्रों की थ्रेड की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, बट ये आंतरिक थ्रेडों की जांच के लिए नहीं किया जाता। थ्रेड रिंग गेज जो आपका होता है, रिंग के आकार के क्या करता है, जॉब के बाहर का मेजरमेंट करता है कि इसका आकार कितना है। और ये गेज प्लेन तथा गो एवं नो गो में उपलब्ध होते हैं। ये जो गेज होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो थ्रेड रिंग गेज है वो कैसा है। तो जो आपका थ्रेड रिंग गेज जो होता है वो आपका गो एवं नो गो में उपलब्ध होते हैं। कैसे होते हैं, गो या नो गो पे। इसके हम आपको डायग्राम जितने भी हैं आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 64, अवतल तथा उत्तल सतहों की एक वक्र त्रिज्या की जांच करने के लिए किस प्रकार का गेज प्रयोग किया जाता है। आपका जो अवतल और उत्तल, यहाँ पे क्या कह रहा है, अवतल या उत्तल सतहों की वक्र त्रिज्या की जांच करने के लिए किस प्रकार का गेज उपयोग किया जाता है। देखिए आपका फिलेट गेज जो होता है आपका, इसके बाद बी है आपका फिलर गेज, स्लिप गेज एंड स्नैप गेज। ये आपके सारे गेज हैं, बट आपका जो अवतल और उत्तल सतह की जो वक्र त्रिज्या होती है उसको मेज़रमेंट करने के लिए हम फिलेट गेज का इस्तेमाल करते हैं। आपने फिलेट नाम सुना होगा, फिलेट गेज। जो आपकी गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं उसमें जो आपका लेंस लगा होता है शीशे पे, वो आपका अवतल उत्तल कैसे हम पता करते हैं, किस उस उपकरण से पता करते हैं, फिलेट गेज की सहायता से हम पता करते हैं। और उसका शेप हम किसके आकार पे देते हैं, फिलेट गेज की सहायता से हम उसका आकार शेप देते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है। फिलेट गेज का प्रयोग किया जाता है उसकी सतह और वक्र त्रिज्या की जांच के लिए। नेक्स्ट, ये आपका यूपी आरवीएनएल TG2 फिटर 2016 आप में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका देखिए है विद्युत विभाग से रिलेटेड, बट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ उसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धागा गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जो धागा गेज आपका होता है ये आंतरिक बेलनाकार भागों का व्यास जांचने के लिए, या स्टड का व्यास जांचने के लिए, पेंच धागे की पिच व्यास जांचने, या छिद्र की सटीकता जांचने हेतु। तो जो आपका धागा गेज होता है, तो यहाँ पर धागा गेज जो होता है आपका, देखिए अभी हमने आपको बताया यहाँ पर 61 या 62 क्वेश्चन पर आपको बताया था, यहाँ पर 61 62 पे कि आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए आपके आंसर ऑप्शन दिखते हैं। अब यहाँ पे धागा गेज की बात की गई तो आप यहाँ क्वेश्चन आंसर आप ऑप्शन पकड़ना सीखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, गेज किस बात की कर रहा है, धागा गेज। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी ऑप्शन में आपका धागा नहीं दिख रहा, कहीं है आंतरिक बेलनाकार भागों का व्यास। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपका ऑप्शन पे क्या होता है, थोड़ा सा पॉइंट रहता है कि आपका ये क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है आपस में, तो वो आपका सटीक हो जाता है कि हाँ यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ये पेंच धागे की पिच व्यास जांचने के लिए क्या करता है, ये पिच जांचने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आपका धागा गेज किसकी जांच के लिए किया जाता है,
पेंच धागे की पिच व्यास जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेपर प्लग गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? जो आपका टेपर प्लग गेज होता है वो आपका टेपर छिद्र जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। छिद्र, सीधे छिद्र का व्यास जांचने के लिए, बाहरी टेपर जांचने है तो टेपर छिद्र जांचने, आंतरिक धागे का कोर व्यास जांचने। तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि आंतरिक धागे का व्यास या कोर जांचने के लिए हम पिच, व्यास जांचने के लिए हम किसका, धागा गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका टेपर प्लग गेज के यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं हम? तो आपका टेपर छिद्र, जो आपके छिद्र होते हैं जो टेपर में होते हैं, उन छिद्रों का व्यास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेपर छिद्र, टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपका क्या है, रॉड है। इसके बाद इसका आकार ऐसे कुछ इस प्रकार से है, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पर छिद्र है, ये क्या है, आपका होल है। अब इस होल का मेज़रमेंट करने के लिए हम कैसे पता करेंगे कि होल कितने मिलीमीटर पर है, ये कितने मिलीमीटर पर है, कैसे हम पता करेंगे? आपका जो मेज़रमेंट टूल होगा वो आपका यहाँ तक तो आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके मोस्टली मेज़रमेंट टूल क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। बट आप यहाँ पर अगर आपका होल है इस जॉब के ऊपर, तो आप इसका मेज़रमेंट आसानी से कर सकते हैं। बट अगर ये आपका होल इस जॉब के अंदर साइड पर है, थोड़ा सा कर्व पर है, तब इसका मेज़रमेंट करने के लिए हम किस गेज का इस्तेमाल करेंगे? तो हम किसका करेंगे, हम टेपर प्लग गेज। तो देखिए, जहाँ पर कोई चीज़ टेपर में होगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, टेपर प्लग गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, गहराई, यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि गहराई प्रणाली मतलब डेप्थ गेज, गहराई प्रमापी मतलब डेप्थ गेज का उपयोग निम्न में से किसका मापन करने के लिए किया जाता है? जो आपकी डेप्थ गेज, गहराई मापने के लिए। अब देखिए यहाँ पे गहराई की बात हो रही है, यहाँ पे टेपर की बात नहीं हो रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर गहराई मापने के लिए हम किस गेज का इस्तेमाल करेंगे। सपोज ये भी आपको क्वेश्चन अगर आ गया कि टेपर, तो हमें पता है टेपर मापने के लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग हम टेपर छिद्र को जांचने के लिए करते हैं। बट डेप्थ गेज मतलब गहराई मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, किस गेज का इस्तेमाल करेंगे? तो आपका बाहरी व्यास, न दिखाई देने वाले छेद की गहराई, छिद्र की गहराई, ये भीतरी व्यास। तो यहाँ पे हम गहराई मापने के लिए न दिखाई देने वाले छेद की गहराई का मेज़रमेंट करते हैं, क्योंकि ये न दिखाई देने वाला माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ गेज, जो कि वो आसानी से गहराई का मेज़रमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिए गए पेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका दिए गए पेंच की पिच का मापन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? आपको कोई मेज़रमेंट दिया गया, अब उसकी पिच निकालनी है, खेलने वाली पिच मत निकालिएगा। अब उस पिच को निकालने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? स्क्रू पिच गेज का, फिलर गेज, वायर गेज या रेडियस गेज? देखिए आपका एक क्वेश्चन से ऑप्शन को रिलेट कर रहा है आपका ए। आप गौर कीजिए कि पेंच की पिच, तो ये आपका देखिए गौर से देखिए, पिच को रिलेट कर रहा है कि नहीं, आपका ध्यान दीजिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके ऑप्शन से क्या कर रहे होते हैं, मैच करते हुए होते हैं। तो अब आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके माइंड पे नहीं भी याद रह रहा तो आप इस तरह ऑप्शन को पकड़ना सीखेंगे तो आप जल्दी से कर पाएंगे। तो आपका पिच
पेंच की पिच का मापन के लिए हम किसका स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फिलर गेज है, वायर गेज, रेडियस। वायर गेज जो होता है आपका पिच नहीं मापता। वायर गेज, वायर गेज नाम से ही पता चलता है वो क्या मेजरमेंट करेगा, वायर का व्यास। रेडियस गेज, रेडियस क्या करेगा, उसकी रेडियस निकालेगा, उसकी थिकनेस निकालेगा। तो थिकनेस निकालने के लिए हम पिच का इस्तेमाल नहीं करते, हम किसका करेंगे, स्क्रू पिच गेज का। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अवतल एवं उत्तल पृष्ठ का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये आपका रिपीट हो रहा क्वेश्चन यहाँ पर, फिर भी देख लीजिए। रेडियस प्रमापी, फिलर प्रमापी, स्क्रू पिच गेज या स्क्रू पिच प्रमापी, वायर प्रमापी, वायर गेज। तो आपका रेडियस प्रमापी मतलब रेडियस गेज का इस्तेमाल किया जाता है। शीट मेटल की मोटाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट मेटल की मोटाई को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, जो शीट की मोटाई है उसको किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। तो जो आपका शीट की जो मोटाई है उसका मेजरमेंट हम क्या करते हैं, आपका गेज होता है। क्या होता है, गेज। ऐसी आकृति होती है, इसके बाद ऐसे ऐसे कटा होता है। आपने गौर किया होगा, मोटर जो फैन की जो मोटर होती है आपने देखी होगी, जो फैन की मोटर होती है। तो ये जो आपका डेप्थ दिख रहा है, अब यहाँ से ये जाएगा तो इसका ये ऐसे बड़ा होता जाएगा ऐसे। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, लेंथ इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसी तरह आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने रहा। बहुत ही कमाल का ये गेज है आपका। ये आपका वायर की थिकनेस पता करता है, वायर की मोटाई कितनी है। चादर जो आपकी होती है उस चादर की भी मोटाई पता करता है कि ये कितना, चादर कितनी मोटी है। अब ये स्केल आपको दिख रही है, इस स्केल का भी मेजरमेंट है। इसकी स्केल की जो थिकनेस है, कितनी मोटाई पे है, इस पे इसका भी मेजरमेंट किया जाता है इसी से। आखिर ये कौन सा गेज है, तो आपका ये कौन सा है, शीट मेटल की मोटाई को निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। शीट मेटल की जो मोटाई है उसको किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका वायर गेज। इसका नाम इसीलिए दिया गया वायर गेज, मतलब सूक्ष्मता से सूक्ष्म, सूक्ष्मतम से सूक्ष्म माप का मेजरमेंट करने के लिए हम वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, एक पतला सा तार भी अगर है, तार के अंदर जो पतले से रेशे होते हैं, कटे होते हैं, उसका भी ये मेज़रमेंट आसानी से कर सकता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 39, ये यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30, ये यहाँ पर आप गौर से देखिएगा जूम करके। ये आपका 30 का देखिए, आपका पतला सा बिल्कुल यहाँ पे गैप है। इसके बाद जैसे जैसे नंबर क्या होते हैं, इसमें हमेशा उल्टा होता है वर्क। कैसा होता है, आपने ऐसा सुना होगा कभी, आप जब कभी आप जाते हैं कि हमें किसी घर के दरवाजे का जब आप माप देते हैं कि हमें इतने इतने का दरवाज़ा चाहिए, और उसमें जो चादर लगानी वो 6 या 7 mm की चादर लगाइएगा, तो वो बोलते हैं कि नहीं 6-7 mm की नहीं, हम आपको 2 या 4 mm की चादर लगा करके देंगे। तो आप गलत फहमी में रहते हैं कि 2-4 mm जो होता है वो इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें आपका जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, आपका अपोजिट होता है। इसमें अगर आपका 2-4 mm है तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही क्या है, पतली है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये समझिए कि ये आपकी चादर क्या है, अगर 3 से 4 mm का अगर चादर लगा रहे हैं वहाँ पे, 3 से 4 रेडियस का अगर आपका उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे, तो आप ये समझिए कि वो क्या है, शीट मेटल बहुत ही क्या है, पतला है। बट इसके नंबर जितने ही क्या होते हैं, हाई होते हैं आपके, ये उतनी ही चादर क्या होती है, इसकी थिकनेस जो होती है वो क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है। आपने सोचा कि नंबर 1 की चादर मतलब 3 to 5 का लगा रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का है। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, इसमें जस्ट अपोजिट होता है आपका। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वायर गेज।
नेक्स्ट आपका फिलर गेज, स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज। तो आपका क्या हो जाएगा, शीट मेटल की मोटाई के पता करने के लिए हम वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू द सेटिंग द जॉब कंस्ट्रक्ट ऑफ द मैकेनिक स्पेंडल। अब यहाँ पे मशीन, जो आपका मशीन स्पेंडल होता है, उसमें टूल का प्रयोग जो आपको मशीन स्पेंडल से सह केंद्रित करने के लिए होता है। तो कौन सा ऐसा टूल है जिसको सह केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका क्या है, ट्राई स्क्वायर, स्क्राइबर, बेवल प्रोटेक्टर, सतह गेज, जो आपका क्या, सरफेस गेज। तो हम टूल का प्रयोग जो आपको मशीन स्पेंडल से सह केंद्रित करने के लिए हम सरफेस गेज का इस्तेमाल करते हैं। जो सरफेस गेज होता है आपका, सरफेस गेज आपने वर्कशॉप में देखा होगा आपने सरफेस गेज। और सरफेस गेज से जब आप जॉब कटिंग करते हैं, तो जॉब कटिंग करने के लिए उसमें जॉब कटिंग से पहले उसमें आप क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। नीला तोता और तोतिया जो होता है आपका, उसमें चाक का घोल बना करके उसमें क्या करते हैं, लेप लगाते हैं। लेप लगाने के बाद फिर क्या होता है आपका, मार्किंग की जाती है। तो मार्किंग करने के लिए हम सरफेस गेज का ही इस्तेमाल करते हैं। आपने मेज़रमेंट कर लिया स्केल से कि हमें 3 to 5 mm पे कटिंग करनी है, 3 to 5 mm पे हमें कटिंग करनी है। अब आप सरफेस गेज पर ले जा कर के जॉब के क्या किया, उससे मार्किंग की, तो उससे मार्किंग क्या होती है, हटती नहीं है जल्दी से, और आसानी से हम जॉब की कटिंग कर सकते हैं। ये आप सरफेस गेज देख रहे हैं, ये है आपका सरफेस गेज। ये आपका वी खांचा होता है जो कटा होता है। इसके बाद ये आधार होता है आपका, ये आपके पिन होते हैं, ये साइड पे पिन होते हैं, आप गौर से देखिएगा। इसके बाद ये आपका वोल्ट या क्लैंप नट होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका ये स्पेंडल है, और ये आपका खरोचक, इसको बोलते हैं स्क्राइबर। एक आपका हैंड स्क्राइबर होता है, एक आपका सरफेस गेज पे ये स्क्राइबर लगा होता है। इसका जो एंगल होता है इस साइड का, जो हैंड स्क्राइबर होता है उसका एंगल जो होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है, 12 से 15 डिग्री। और इसका जो ये कोण होता है, ये आपका 90 डिग्री पे होता है। तो ये याद रखिएगा। अब सपोज़ यहाँ पे इससे क्वेश्चन कई सारे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपका डायग्राम दे दिया सपोज़, और ये आपका पूछ लिया, बताइए ये सरफेस गेज का कौन सा पार्ट है। ऑप्शन में दे दिया खरोचक, स्पेंडल, वोल्ट, क्लैंप, पिन। तो आपने अगर पढ़ रखा है ध्यान से तो आप बता दें कि ये क्लैंप है। सब जो आपका स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर के जस्ट अटैच होता है आपका क्या, क्लैंप। ये क्या करता है, इसको एडजस्ट करता है, मूव करता है, मार्किंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको अपने हिसाब से क्या किया जाता है, एडजस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्व कैलिपर्स, वॉल्व के टेपित का क्लियरेंस मापा जाता है। वो द वॉल्व कैलिपर्स किसकी सहायता से मापा जाता है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू पिच गेज, इंजीनियरिंग स्केल से, या फिलर गेज। तो आपका जो वॉल्व का टेपित जो क्लियरेंस एंगल होता है या क्लियरेंस मेज़रमेंट जो किया जाता है वो आपका फिलर गेज से किया जाता है। फिलर गेज का जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है, 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक। ये क्या करता है, 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक की मोटाई को मेज़रमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं हम, फिलर गेज का। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो मैटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस की जांच की जाती है। दो मैटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस की जांच की जाती है। कौन सी सतह होती है जिसके बीच दो क्लियरेंस की जांच की जाती है, तो आपका फर्स्ट है स्नैप गेज, ऑप्टिकल गेज, या फिलर गेज, या वायर गेज। तो जो आपकी दो मैटिंग सतह होती हैं उनके बीच का जो मेजरमेंट किया जाता है वो आपका फिलर गेज से किया जाता है। हमने आपको समझाया था कि आपके दो पार्ट्स हैं, सपोज़ ये आपके दो पार्ट्स दिख रहे हैं आपके, ठीक है। अब इन दो पार्ट्स के बीच में जो ये गैप है, अब इस गैप का मेज़रमेंट करने के लिए हम किस गेज का इस्तेमाल करेंगे,
फिलर गेज का। किसका करेंगे हम? फिलर गेज का। अब फिलर गेज का हमने ऐसे इस्तेमाल किया, हमें यहाँ पे रीडिंग तुरंत दिख जाएगी कि यह कितना है, इसके बीच का मैटिंग या क्लियरेंस मैटिंग सरफेस कितना है। तो नेक्स्ट इसका जो होता है 0.03 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर, इसका भी होता है आपका फिलर गेज का भी। क्लियरेंस एंगल के लिए और मैटिंग सतहों के बीच दोनों की जांच करने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वायर गेज। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? वायर गेज में कितने स्लॉट्स को गेज 1 से 10 तक अंकित किया जाता है? वायर गेज में कितने स्लॉट्स को? आपने सुना होगा कि आपके जो स्लॉट्स होते हैं वो कितने कटे होते हैं। स्केल में जो स्लॉट्स हमने आपको क्वेश्चन कराया था कि स्केल में 1 सेंटीमीटर में कितने स्लॉट कटे होते हैं, कितने खांचे कटे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो ये दिख रहा होगा आपको, ये आपका दिख रहा है 1 से यहाँ तक आपका जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके कितने खांचे कटे हुए हैं? 10। तो यहाँ से आपके यहाँ तक का जो हमने अभी दिखाया है ये आपके कितने? 10। बट वायर गेज में जो स्लॉट्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 50। कितने होते हैं? यहाँ पे 1 से 10 की बात हो रही है। कितने? 10। तो कितने खांचे कटे होते हैं? यह इस्पात की वृत्ताकार पट्टी के आकार की होती है जिसकी परिधि विभिन्न माप बने होते हैं और इन खांचों में मापी जाने वाली तार या चादर फंसाकर उसका गेज नंबर देखा जाता है और इसमें हमें चादर की मोटाई का पता चलता है। ये आपको क्वेश्चन नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो मैटिंग सतहों के बीच के रिक्त स्थान मतलब क्लियरेंस की जांच के लिए हम किस गेज का इस्तेमाल करते हैं? देखिए कि दो सतहों के बीच, ये हमने बताया था कि आपकी ये जो सतह है इस बीच, इन दो सतहों के बीच का जो क्लियरेंस एंगल है मेजरमेंट करने के लिए हम किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो आपका क्या आएगा? फिलर गेज का। किसका आएगा आपका? कौन सा ऑप्शन है? फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो फिलर गेज होते हैं, जो यहाँ पे प्रत्येक पत्ती उसकी मोटाई की माप होती है। यहाँ पे ये आपका फिलर गेज दिख रहा है, ये आपका क्या है? फिलर गेज। अब ये फिलर गेज कैसे इस्तेमाल किया जाता है? अब ये जो फिलर गेज आपका दिख रहा है ये हर मेज़रमेंट पे अलग अलग होते हैं। कोई 5 mm का, 10 mm का, 50 mm का, 100 mm का, 300 mm का। अब यहाँ पे यह जो आपका डिफरेंस दिख रहा है, ये आपका जो गैप दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो हमने ये फिलर गेज लिया और फिलर गेज को हमने क्या किया? यहाँ पे ऐसे करके टच किया। अगर ये सटीक बैठ रहा है आपका ये, तो आपका ये मेज़रमेंट क्या होगा? सही होगा। तो हम इससे रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिलर गेज जैसे साधारण उपकरण की मदद से किसका माप किया जाता है? जो आपका फिलर गेज होता है, आपका फिलर गेज जो होता है आपका, फिलर गेज की मदद से हम किसका उपयोग करते हैं? तो फिलर गेज की सहायता से हम अंतराल की चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई या व्यास, तो क्या करते हैं? हम अंतराल की चौड़ाई का पता करते हैं। फिलर गेज की सहायता से हम क्या करते हैं? अंतराल की चौड़ाई का पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फिलर गेज जांचने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अब फिलर गेज इज यूज टू चेक, किस लिए किया जाता है? लंबाई, लेंथ के लिए, त्रिज्या, रेडियस, क्लियरेंस, निकासी, पिच। तो आपका जो फिलर गेज है वो आपका क्लियरेंस एंगल के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियरेंस का मेजरमेंट करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड फिलर गेज। मिनिमम थिकनेस मतलब मानक फिलर गेज द्वारा मापित न्यूनतम स्थूलता। मिनिमम कौन सा ऐसा गेज है जिसमें कम से कम थिकनेस का मेजरमेंट किया जाता है? कौन से गेज में? तो आपका कौन सा कम से कम मिनिमम थिकनेस जो आपकी होती है वो 0.03 मिलीमीटर होती है। अब मिलीमीटर में आप गौर कीजिएगा कि आपका ऑप्शन में कभी आप अगर आपका 0.03 0.03 इस तरह आपका जब सेम आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका कभी भी मेज़रमेंट जो आपका होता है वो मीटर में, इंच में नहीं होता। मीटर
इंच में क्या होता है आपका नहीं होता है, और ना ही सेंटीमीटर में। जो हमेशा मेज़रमेंट जो आपका लिया जाता है वो मीट्रिक पद्धति के अकॉर्डिंग आपका होता है, और मीट्रिक पद्धति के अकॉर्डिंग आपका जो मेज़रमेंट होता है वो हमेशा मिलीमीटर पर होता है। तो आप गौर कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर तो होता ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे इंच दिया है, तो यहाँ पर मिलीमीटर दिया है, बट आपका जो मेज़रमेंट पहला जो होता है उद्देश्य होता है वो आपका मीट्रिक पद्धति होता है। इसके बाद ब्रिटिश, अगर ब्रिटिश की बात अगर यहाँ पे होती तब हम यहाँ पे 0.03 इंच लगा सकते थे, बट यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाता। अगर जब इंच में बात हो रही होती है तो 0.003 हो जाता। क्या हो जाता आपका, अगर आपका इंच में बात करते हैं इंच में मेजरमेंट करने के लिए आपको 0.003 इंच होता। बट यहाँ पे अगर आपका ब्रिटिश में अगर होता आपका ब्रिटिश, किस में होता है आपका ब्रिटिश प्रणाली पे, यहाँ पर किसकी बात हो रही, मीट्रिक की, किसकी बात हो रही, मीट्रिक की। तो आप मीट्रिक में याद रखिएगा कि मीट्रिक में आपका 0.03 मिलीमीटर होता है। तो ये आपका आंसर, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आपका मीटर होगा नहीं, तो आपका कौन सा सही होगा, 0.03 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, मैटिंग पार्ट्स, मतलब मैटिंग पार्ट्स के बीच रिक्त स्थान को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। मैटिंग पार्ट्स, फिर वही चीज़ आपका रिपीट हो रहा है कि मैटिंग पार्ट्स के बीच हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। किसका, फिलर गेज। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये आपका फिलर गेज, ये आपका फिलर गेज दो मैटिंग सतहों के बीच। कब पूछा गया क्वेश्चन, नोएडा मेट्रो 2017। ये आपका कब पूछा गया, मैटिंग पार्ट्स 15/2, बट ये आपका 15/2 का, ये आपका 2017 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फिलर गेज। देखिए क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा कि वीडियो को स्किप करिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो रिपीट हो रहे हैं ना वो आपके माइंड पे क्या हो जाएंगे, फीड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फॉर मास प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ अ जॉब इज़ डन बाय। मास प्रोडक्शन में जॉब का निरीक्षण के द्वारा होता है। जो मास प्रोडक्शन में जो आपका जॉब का जो निरीक्षण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है। सपोज मास प्रोडक्शन काफ़ी बृहद मात्रा में उत्पादन हो रहा है, और उस उत्पादन का मेजरमेंट करने के लिए, उस जॉब का निरीक्षण करने के लिए हम किस गेज का इस्तेमाल करेंगे या किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे हम। तो आपका किस गेज का इस्तेमाल करेंगे, गेज का करेंगे या मापन उपकरण या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, या टेम्पलेट या जिग। तो देखिए मास प्रोडक्शन जो आपका होता है, जॉब का निरीक्षण के लिए हम गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप देख करके बता रहे हैं कि नहीं गेज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है कि गेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मान ली आपकी बात कि हमने हाँ गेज का इस्तेमाल करेंगे, बट आप ये समझिए कि आपका जो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है आपका, ये कह रहा है मापन उपकरण या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपका मापन उपकरण या मेजरिंग, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोडक्शन जॉब का निरीक्षण के लिए मापन उपकरण या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होता है। तो आपका जो मापन उपकरण या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है ये तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ना। मतलब हम जॉब का निरीक्षण स्केल की सहायता से भी कर सकते हैं ना, इसका मतलब तो ये हुआ ना, इस स्केल की सहायता से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं, बी आपका सही है। नेक्स्ट आपका टेम्पलेट, जिग, ये तो किसी हालत में होगा नहीं आपका टेम्पलेट का प्रयोग और जिग का प्रयोग। तो आपका गेज, अब आखिर गेज का प्रयोग हम जॉब के निरीक्षण के लिए ही क्यों करते हैं। तो आपको पता होगा कि गेज कितने प्रकार के होते हैं। सो मैनी टाइप्स ऑफ द गेज इज यूज टू द इंडस्ट्रियल एरिया एंड द मास प्रोडक्शन। आपके बहुत सारे गेज, अलग अलग प्रकार के गेज होते हैं, और वो हर तरह के गेज
हर एक मास अलग अलग मास प्रोडक्शन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हम गेज ऑप्शन उचित समझेंगे और गेज को हम सही मानते हुए इसे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 182, यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर द जनरल वर्कशॉप पर्पस। कौन सा स्लिप गेज सामान्य कार्यशाला में प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका ग्रेड ओ, बी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड डबल ओ या ग्रेड सेकेंड। तो जो आपका स्लिप गेज जो सामान्य कार्यशाला में जो प्रयोग करते हैं वो आपका ग्रेड सेकेंड, कौन सा करते हैं, ग्रेड सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट हो रहा है, अभी हमने कराया था। ये देखिए अंशांकन के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ये आप देख पा रहे हैं अंशांकन। यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉलोइंग द गेज इज यूज्ड टू द कैलिब्रेशन पर्पस। कैलिब्रेशन के लिए हम याद रखिएगा, कैलिब्रेशन का अगर कैलिब्रेशन मतलब अंशांकन की बात अगर हो रही है तो वहाँ पे ग्रेड डबल ओ का प्रयोग करेंगे। बट अगर आपका यहाँ पर स्लिप गेज सामान्य कार्यशाला में प्रयोजन के लिए, कौन सा स्लिप गेज कार्यशाला में, यहाँ पे कार्यशाला की बात हो रही है, वर्कशॉप पर्पस, वर्कशॉप की अगर बात होगी तो हम वहाँ पर ग्रेड सेकेंड का प्रयोग करेंगे। तो स्लिप गेज ग्रेड सेकेंड कार्यशाला में है। इसमें विशिष्ट उपयोगों में मशीन टूल सेट ऑफ करना शामिल है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि ग्रेड सेकेंड, और तो जब अंशांकन की बात होगी तो आप ग्रेड डबल ओ लगाएंगे। जब आपका वर्कशॉप की बात हो रही है, कार्यशाला मतलब वर्कशॉप की अगर बात हो रही है तो कौन सा गेज प्रयोग करेंगे हम, ग्रेड सेकेंड। डन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर गेज का क्या उपयोग है, वायर गेज का आखिर क्या प्रयोग करते हैं हम। ये आपका देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, वायर गेज का क्या करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपका वायर गेज आपका जो गेज से रिलेटेड था, यहाँ पर था कि सीट मेटल की मोटाई के लिए। देखिए अभी हमने आपको बताया कि जो गेज का इस्तेमाल किया जाता है ये सीट की मोटाई के लिए भी किया जाता है, वायर की थिकनेस के लिए भी किया जाता है। तो यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया आया, वायर गेज का उपयोग। ये समझिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो पूछे जाते क्वेश्चन टेक्निकल के, ऐसा क्वेश्चन अधूरा करके छोड़ देते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या पूछ रहा है ये समझिए। ये क्या करते हैं, अब यहाँ पे वायर गेज का उपयोग है, क्या उपयोग है बताइए। तो सीट का कोण मापने के लिए, सीट की मोटाई मापने के लिए, सीट की त्रिज्या, सीट की लंबाई। अब यहाँ पे कुछ चारों ऑप्शन क्या है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हाँ कोण की मोटाई, कोण को मापने के लिए करते हैं, मोटाई मापने के लिए करते हैं, त्रिज्या के लिए। बट यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो रही है। तो आप ये समझिएगा कि जो आपका वायर गेज होता है, वायर गेज का जो प्रयोग होता है वो नॉर्मल है कि आपका ये वायर है। अब इस वायर की थिकनेस मापने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी मोटाई क्या करेंगे हम, उसकी वायर सीट की मोटाई मापने के लिए हम वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं कि ये कितना मोटा है। उसकी त्रिज्या तो नहीं निकालेंगे ना, वो वायर सर्कल तो है नहीं, और ना ही तो वो लंबा तो हमें पता है कि कितना इसका लेंथ है। तो वायर गेज से हम लंबाई नहीं पता करते, ना ही त्रिज्या और ना ही कोण। कभी वायर गेज का एंगल नहीं निकाला जाता कि बताइए वायर गेज कितने एंगल पे है, तो आप निकालने लगो एंगल 90 डिग्री पे, 45 पे। तो ये गलती मत करना। तो आपका क्या आ जाएगा, सीट की मोटाई। अभी सीट की मोटाई में क्या होगा, कन्फ्यूजन ना हो। आपके ये पेन है, अब ये पेन के अंदर आपकी ये निब दिख रही है पतली सी, ये पेन। तो अब इस निब, ये आपकी निब के ऊपर जो ये आपकी लेयर लगी हुई है, इसकी मोटाई मेज़रमेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं, कितना मोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर कि लेथ टूल, क्या कह रहा है यहाँ पर, लेथ टूल को वर्क पीस के साथ अलाइन किया जाता है। आपका जो लेथ टूल होता है तो कौन सी वर्क पीस के साथ अलाइन करते हैं, अलाइन प्रक्रिया की जाती है।
तो आपका सेंटर गेज किसके साथ करते हैं हम, सेंटर गेज के साथ करते हैं। ट्राई स्क्वायर के साथ, ट्राई स्क्वायर तो आपने पढ़ा होगा, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। स्ट्रेट एज, स्क्रू पिच गेज। तो देखिए आपका जो सेंटर गेज होता है वो आपका लेथ टूल को वर्क पीस के साथ अलाइन किया जाता है। आपको ये समझ में आ जाएगा जब हम लेथ का चैप्टर जो पढ़ाएंगे आपका, तो क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी रिपीट कर देंगे। तो सेंटर गेज का प्रयोग जो लेथ मशीन पर किया जाता है होने वाले एक एकल बिंदु थ्रेड कटिंग टूल के पॉइंट को ग्राइंड करते समय कोण चेक करने तथा टूल को सेंटर में बांधने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। और ये आपका लेथ मशीन पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायल बोर गेज। क्या कह रहा है कि डायल बोर गेज से चेक किया जाता है। क्या किया जाता है आपका डायल बोर गेज से, फ्लैटनेस नहीं। देखिए डायल बोर गेज मतलब बोर से समझ में आना चाहिए कि वो क्या करता है, अंदर की बात कर रहा है, डेप्थ की बात कर रहा है। तो क्या होगा, फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस। अब यहाँ पे स्क्वायरनेस पे तो आपका ये हो जाएगा, स्क्वायरनेस मतलब ये चौकोर मापने के लिए हम डायल बोर गेज करना। तो आपका रेडियस के लिए नहीं। अंदरूनी बोर का व्यास, क्या करता है डायल गेज, अंदरूनी बोर का जो व्यास होता है उसको चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है डायल बोर गेज। जो आपका डायल बोर गेज होता है, अब इसी से दो क्वेश्चन बन जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कि अंदरूनी बोर का व्यास चेक करने के लिए किस गेज का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कर सकते हैं डायल बोर गेज का। अब सेकंड क्वेश्चन ये आपके सामने कि डायल बोर गेज से क्या चेक किया जाता है, तो अंदरूनी बोर का व्यास चेक किया जाता है। ये आपका फिटर का क्वेश्चन 2016 DRDO। ये सारे क्वेश्चन आप राइट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कंपैरेटर गेज नहीं है। अब देखिए भैया इसमें तो आप नहीं है में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं है, जो नहीं है उसको हाँ, जो है उसको नहीं समझ लेते हैं, जो नहीं है उसको हाँ समझ लेते हैं और टिक करके चले जाते हैं। क्या कह रहा है, कौन सा कंपैरेटर गेज नहीं है। तो देखिए 3 जो होंगे वो कंपैरेटर गेज होंगे, एक ऐसा होगा जो कंपैरेटर गेज नहीं है। अगर आप पढ़ रखे हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। आपका क्या है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्या है, ये आपका है कंपैरेटर गेज है। हमने अभी ऑप्टिकल के बारे में बताया था कि जो आपका ऑप्टिकल मतलब जो आपकी गाड़ी का लेंस जो होता है कर्व पे होता है, तो वो आपका ऑप्टिकल में आएगा। ऑप्टिकल, इसके बाद मैकेनिकल। तो आपका क्या है, कंपैरेटर जो आपका कंपैरेटर गेज है वो मैकेनिकल भी क्या है। हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, आपका न्यूमेटिक। हाइड्रोलिक कंपैरेटर गेज नहीं है। क्या है, हाइड्रोलिक कंपैरेटर गेज नहीं है, जबकि मैकेनिकल कंपैरेटर गेज होते हैं। जो आपके मैकेनिकल कंपैरेटर गेज होते हैं वो होते हैं। मैकेनिकल में आपके न्यूमेटिक, ऑप्टिकल ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टर्न किए गए आकार को जांचने के लिए वर्कशॉप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। टर्न किए गए आकार में जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वर्कशॉप में। अब ये आपका वायर दिख रहा है, ये आपका वायर देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इसको हमने क्या किया, इसको ऐसे करके मोड़ दिया, अब इसे टर्न हो गया आपका। अब इसका मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कितने पे टर्न हुआ। ऐसा तो नहीं कि हम इसका सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे चांदे का कि ये 90 डिग्री पे 30 पे मुड़ गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, टर्न किए गए आकार को जांचने के लिए हम क्या करेंगे, वर्कशॉप में किसका इस्तेमाल करेंगे, टेम्पलेट। आपका जो टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट प्लेट की तरह होता है आपका, उसका इस्तेमाल किया जाता है। टेम्पलेट, स्नैप गेज, डायल टेस्ट इंडिकेटर या स्लिप गेज टूल। तो क्या किया जाता है, टर्न किए गए आकार को जांचने के लिए वर्कशॉप में हम टेम्पलेट उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। सेंटर गेज का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या किया जाता है, लेथ कटिंग टूल का कोण चेक करने के लिए। जो लेथ मशीन पे जो थ्रेड कटिंग टूल्स होते हैं, जो कटिंग होती है लेथ मशीन पर, जो थ्रेडों की कटिंग होती है, उस कोण को चेक करने के लिए हम सेंटर गेज का इस्तेमाल करते हैं। इससे देखिए 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। सेंटर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप क्या करेंगे, चूड़ी की पिच के लिए नहीं किया जाता है, गोल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए भी नहीं करते हम,
जो आपका सेंटर गेज होता है वो थ्रेडों की संख्या के लिए किया जाता है और उनके कोणों को जांचने के लिए। तो क्या होगा आपका थ्रेड लेथ थ्रेड कटिंग टूल का कोण चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, बेवल गेज से चेक होता है, बेवल गेज से किस चीज़ का मेज़रमेंट किया जाता है। तो आपका जो बेवल गेज होता है उसमें रेडियस भी निकालते हैं, फ्लैटनेस भी निकालते हैं, एंगल भी निकालते हैं उसका। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी में आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका उपरोक्त सभी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन उपरोक्त सभी के। अब अगर आप क्वेश्चन उपरोक्त सभी के अगर आ रहे हैं 3 ऑप्शन और चौथा ऑप्शन अगर आपका उपरोक्त सभी का आ रहा है तो मोस्टली क्वेश्चन आपका क्या होता है, सही होता है उपरोक्त सभी। बट आपको चेक करने की ज़रूरत होती है कि यह सही है या नहीं। तो देखिए बेवल में आपका रेडियस, फ्लैटनेस, कोण ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टेलीस्कोप गेज का माप चेक किया जाता है। टेलीस्कोप गेज का माप किस उपकरण की सहायता से किया जाता है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, स्टील रूल से, आउटसाइड कैलिपर या आउटसाइड माइक्रोमीटर, डी आपका क्या कह रहा है रिंग गेज। तो जो आपका टेलीस्कोप गेज का जो माप किया जाता है वो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर से किया जाता है। कौन सा, आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा होगा, सी। टेलीस्कोप गेज, आपने टेलीस्कोप गेज देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि टेलीस्कोप गेज एक मापी औजार है। अब टेलीस्कोप, इसी से देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि टेलीस्कोप गेज का माप चेक किया जाता है आउटसाइड माइक्रोमीटर से। अब टेलीस्कोप गेज एक क्या है, कौन सा माप है, जो आप में आउटसाइड माइक्रोमीटर है बट कौन सी माप करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। कौन सी माप करता है, प्रत्यक्ष माप। कौन सी करता है, प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कौन सी करता है, तुलनात्मक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो टेलीस्कोपिक गेज है ये एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है टेलीस्कोप गेज की रेंज कितनी होती है। अब देखिए टेलीस्कोप से कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 3 क्वेश्चन, कि टेलीस्कोप गेज की रेंज कितनी होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, टेलीस्कोप गेज की रेंज 5 to 100, 12.7 to 152.4 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पे मिलीमीटर 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 मिलीमीटर, हर जगह आपको मिलीमीटर ही मिलेगा, कहीं पर भी आपको सेंटीमीटर नहीं मिलेगा। एक आध क्वेश्चन आपके आ जाए सेंटीमीटर में, बट कभी भी सेंटीमीटर में नहीं किया जाता है। तो आपका जो टेलीस्कोप गेज की जो रेंज होती है वो 12.7 से 152.4 मिलीमीटर की रेंज पर उपलब्ध होते हैं। आपको मार्केट में भी अगर आप जाते हैं तो आपका टेलीस्कोप गेज की जो रेंज होगी वो 12.7 से 152.4 मिलीमीटर की रेंज पे आपको आराम से मिल जाएंगे। बट अगर आप सोचेंगे कि हमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चाहिए, हमें चाहिए 200 से 300 मिलीमीटर तक के, तो नहीं मिल पाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर वी ग्रुप कटा होता है। जो आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है वो किसके आधार पर वी ग्रुप काटा जाता है। तो आपका भार कम करने के लिए, जैसे कि हम भार कम कर देंगे, इसलिए हमने क्या किया, सरफेस गेज के आधार पर वी ग्रुप कटा होता है। जो वी ग्रुप कटा होता है वो भार को कम करने के लिए क्या कटा होता है, या वर्कपीस की सेटिंग के लिए ग्रुप कटे होते हैं, या लेथ मशीन की वी बैट पर आगे पीछे चलने के लिए, तुरंत सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार में जो वी ग्रुप कटे होते हैं वो याद रखिएगा कि आपके जो लेथ मशीन का जो वी बैट होता है वो आगे पीछे चलने के लिए। आपने रेलवे के जो पहिए हैं, आपने रेलवे के जो पहिए होते हैं पहिए पे देखा होगा कि ऐसे करके आपका जो स्पेंडल ऐसे लगा होता है वो क्या करता है, पहियों को ऐसे 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 चलता रहता है ऐसे ऐसे, बट वो निकलता नहीं। आपको क्या लगता है कि आखिर घूम कैसे रहा। तो ये क्या करता है, लेथ मशीन की वी बैट को आगे पीछे चलाने के लिए। अब एक पहिया आगे चला, फिर पीछे वाले को फोर्स किया, पीछे वाले को इसी तरह लगातार, तो स्पीड क्या होती है, मेंटेनेंस बने रहती है स्पीड। यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर वी ग्रुप कटा होता है और जिसको लेथ मशीन के वी बेड पर रखकर जॉब का मार्किंग
करते समय आगे पीछे चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिवर्सल गेज का वह भाग जो डेटम के किनारे समांतर रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो आपका यूनिवर्सल गेज का जो भाग होता है जो डेटम के किनारे होता है उसको हम क्या कहते हैं, और समांतर रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है। तो ए नंबर आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, रॉकर आर्म, गाइड पिन, स्नग, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो जो आपका यूनिवर्सल गेज का जो डेटम के किनारे जो समांतर रेखा खींचने में जो प्रयोग किया जाता है वो आपका गाइड पिन होता है। क्या करता है, गाइड पिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्विल्प को खोलने व फिट करने के लिए प्लायर का किस प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्बिनेशन प्लायर, क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर, लॉग नोज प्लायर, डायगोनल प्लायर या स्लिप जॉइंट प्लायर। तो आपका जो सर्विल्प को खोलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लॉग नोज प्लायर। जो आपका सर्विल्प को खोलने के लिए जो सर्विल्प होते हैं वो आपका एक प्लायर होता है, सिंपल प्लायर देखा होगा जो इलेक्ट्रीशियन लोग यूज करते हैं, और एक आपका जो प्लायर होता है वो आपका पतली नोक की तरह होता है प्लायर, जिसकी नोक क्या होती है, पतली सी होती है। तो उसका इस्तेमाल हम उसको क्या बोलते हैं, लॉग नोज प्लायर। तो सर्विल्प को खोलने के लिए, तो सर्विल्प को खोलने के लिए हम लॉग नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, लॉग नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रफनेस गेज की शुद्धता होती है। यहाँ पे क्या कह रहा है, रफनेस गेज की शुद्धता होती है। तो रफनेस गेज की जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है आपकी, रफनेस गेज की जो शुद्धता होती है वो आपकी 0.001 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर या 0.0001 मिलीमीटर या 0.05 मिलीमीटर। तो आप याद रखिएगा कि जो रफनेस गेज की जो एक्यूरेसी होती है, प्योरिटी होती है जो, वो आपकी 0.001 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है, रफनेस गेज की शुद्धता 0.001 मिलीमीटर। आज यहीं तक हम रखते हैं, आगे इसके आपके देख रहे हैं कंटिन्यू आपके क्वेश्चंस चलेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो पे आपके डाले जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगातार वॉच करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने बेल आइकॉन नहीं दबाया तो बेल आइकॉन भी साथ में दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले हर नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आई होप कि आपके ये क्वेश्चन, आज के ये क्वेश्चन बहुत ही आपको इम्पोर्टेंस लगे होंगे, आपने अच्छे से राइट डाउन भी किया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए क्वेश्चन को। थैंक्स फॉर बाय बाय वॉचिंग माय वीडियो।